चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सच में यकीन से परे है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसान मुश्किल हालात में क्या कुछ कर सकता है अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। ये कहानी है एक फ्लाइट की जो अचानक गायब हो गई और उन लोगों की जिन्हें दुनिया ने पूरी तरह भुला दिया था। तो बात है 27 दिसंबर 1948 की। फ्लाइट NC-16002 एक डगलस DC-3 विमान मियामी से उड़ा। मतलब बिल्कुल एक रूटीन फ्लाइट। उस जमाने का ये एक बड़ा और भरोसेमंद प्लेन माना जाता था। अटलांटिक के ऊपर सब कुछ एकदम शांत था, पर यह खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। इस प्लेन में थे पूरे 134 लोग, 125 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर। सब अपने अपने घर जा रहे थे, अपने लोगों के पास। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो किसी नक्शे पर थी ही नहीं। और फिर ठीक रात के 8:13 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका संपर्क टूट गया, बिल्कुल अचानक। उनकी आखिरी लोकेशन? जी हाँ, वही जगह जिसके बारे में हम सब ने सुना है, बरमूडा ट्रायंगल। और बस कुछ ही पल में प्लेन रेडार से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। एक ऐसे तूफान में समा गया जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। तो चलिए अब जानते हैं कि उस प्लेन के अंदर क्या हो रहा था। अंदर का माहौल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैप्टन रॉबर्ट मिलर प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कंपास, रेडार, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सब डेड। और वो तूफान वो प्लेन को किसी कागज के टुकड़े की तरह हवा में उछाल रहा था। करीब आधा घंटा उस भयानक तूफान से लड़ने के बाद प्लेन अचानक एक शांत आसमान में आ गया। एक पल के लिए लगा होगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन नहीं, ये शांति धोखा थी। प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे। अब वो बस नीचे गिर रहा था। सामने सिर्फ एक अनजान आइलैंड था और टक्कर तय थी। पर देखिए किस्मत का खेल, प्लेन जमीन से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पेड़ से टकराया और उसकी मजबूत डालियों में किसी जाल की तरह फंसकर रह गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में इतनी भयानक क्रैश लैंडिंग के बाद भी एक भी इंसान की जान नहीं गई। पूरे 134 लोग जिंदा थे, सोचिए जरा। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर की बस शुरुआत थी। तो पहले दिन का सर्वाइवल कैसा था? वो जो शुरुआती शौक और जिंदा बच जाने की राहत थी ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। अब सामने थी एक कड़वी हकीकत। खैर, कैप्टन मिलर और एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली और लोगों को एक साथ लाना शुरू किया। और मुश्किलें कम नहीं थीं। 10 लोग बुरी तरह घायल थे। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन इन सबसे बड़ी और पहली जरूरत थी पानी, पीने का साफ पानी। और उस पूरे आइलैंड पे दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स नहीं था। उनकी अकेली उम्मीद सिर्फ बारिश थी। मगर तभी एक छोटी सी ही सही पर एक जीत हासिल हुई। एक टीनेजर था जिसे साइंस में थोड़ी दिलचस्पी थी। उसने अपने चश्मे के लेंस से घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग जला ही ली। और ये आग सिर्फ आग नहीं थी, ये गर्मी थी, खाना पकाने का जरिया थी, जंगली जानवरों से सुरक्षा थी, सबसे बढ़कर ये उम्मीद थी। लेकिन उस आइलैंड ने जल्दी ही अपना असली खतरनाक रूप दिखा दिया। खाने की तलाश में एक आदमी ने एक अनजान फल खा लिया और बस कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये उस आइलैंड पर पहली मौत थी। एक ऐसा झटका जिसने सबको ये एहसास दिला दिया कि यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और फिर शुरू हुआ एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। बाहर की दुनिया के लिए वो बस एक मिस्ट्री बन के रह गए थे, एक ऐसी पहेली जिसे वक्त ने धीरे धीरे भुला दिया था। ये टाइमलाइन उनके सफर के उतार चढ़ाव को दिखाती है। देखिए, सिर्फ 10 दिन बाद ही 5 नौजवानों ने एक छोटी सी नाव पर भागने की कोशिश की, पर वो कभी लौटे ही नहीं। 6 महीने बाद सरकार ने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। फिर 1.5 साल बाद आइलैंड पर एक बच्चे का जन्म हुआ। ये एक उम्मीद की किरण जैसा था। लेकिन 2 साल होते होते एक और बड़ा हादसा हुआ। उनकी बनाई एक बड़ी नाव तूफान में पलट गई और 16 लोग मारे गए। तो जरा देखिए सिर्फ 2 साल में क्या हाल हो गया था। 15 लोग तो बीमारी या हादसों में मारे गए। 5 जो भागने की कोशिश में निकले वो लापता हो गए।
और 16 उस नाव हादसे में मारे गए। मतलब 134 में से अब सिर्फ 98 लोग बचे थे। और उस नाव वाले हादसे ने तो लोगों का हौसला लगभग तोड़ ही दिया था। और जैसे जैसे साल गुजरते गए, लंबे समय से चल रही ये लड़ाई और कम होते खाने पीने के सामान ने बचे हुए लोगों के बीच ही दरारें डालनी शुरू कर दी। 5 साल बीतने के बाद वो पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनके साथी, जो कहते थे कि हमें भागने की कोशिश करते रहनी चाहिए, हार नहीं माननी है। और दूसरी तरफ थे वो लोग जो अब पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। उनका मानना था कि यही हमारा घर है, यहीं रहना हमारी किस्मत है। यहाँ से निकलने की कोशिश करना मतलब मौत को दावत देना है। और इन्हीं सबके बीच खाने की तलाश में निकली एक टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्हें आइलैंड के अंदर कुछ पुराने खंडहर मिले और उन्हीं खंडहरों के पास एक गुफा में एक इंसानी कंकाल। और जानते हैं उस कंकाल के पास क्या था? एक पुराने हवाई जहाज का टुकड़ा। मतलब साफ था वो इस आइलैंड पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते तो वो गलत थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। उनके 9 साल के इस मुश्किल सफर का अंत बहुत ही ड्रामेटिक और एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। 8वां साल चल रहा था, तभी एक जबरदस्त चक्रवात आया और जो कुछ भी उन्होंने इन सालों में बनाया था, उनके रहने की जगह, उनकी छोटी-मोटी खेती, सब कुछ एक झटके में तबाह हो गया। जो 82 लोग अब तक बचे थे, वो फिर से वहीं आ गए थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। उनके पास अब कुछ नहीं था। वो इस बर्बादी से अभी उभरने की कोशिश ही कर रहे थे कि कुछ हफ्तों बाद एक और कहर आया। एक बहुत बड़ा भूकंप जिसने पूरे आइलैंड को जड़ से हिला दिया। ये बहुत डरावना था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही तबाही उनके बचने का रास्ता खोलने वाली थी। हुआ ये कि उस भूकंप की वजह से प्लेन का मलबा अपनी जगह से हिल गया और मलबे के नीचे दबे सालों से बेकार पड़े रेडियो के कुछ तार और पार्ट्स बाहर निकल आए। और इस पर नजर पड़ी इंजीनियर आर्थर वैस की। अब इसे किस्मत कहें या साइंस का कोई करिश्मा, उसी वक्त एक सोलर तूफान भी आया हुआ था। आर्थर ने जैसे तैसे तारों को जोड़ा और रेडियो का स्विच ऑन किया तो उसमें से हल्की सी आवाज आई। उसने कांपते हुए हाथों से माइक उठाया और 9 साल में पहली बार एक आवाज उस आइलैंड से बाहर की दुनिया तक पहुंची, जिसने मायामी के कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर को हैरान कर दिया। इसके बाद फौरन अमेरिकन नेवी का एक रेस्क्यू शिप उस जगह के लिए भेजा गया। और जब वो सनजान आइलैंड पर पहुंचे तो वहां उन्हें मिले 82 लोग, थके हुए, कमजोर लेकिन जिंदा। पूरे 9 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो बचा लिए गए थे। उनकी वापसी की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वो परिवार जो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, सालों बाद अपने लोगों से मिल रहे थे। 1 साल बाद उनकी इस कहानी पर एक किताब लिखी गई, लॉस्ट इन द इको, जो अमेरिका की बेस्ट सेलर किताबों में से एक बन गई। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ 82 लोगों के बच जाने की नहीं है। ये इस बात की मिसाल है कि उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी कितने भी बड़े अंधेरे को दूर कर सकती है। लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है कि उस उम्मीद को 9 सालों तक जिंदा रखने की असली कीमत क्या होती है।